देशभक्त साहब को मैं देख रहा था, वो साहब कह रहे थे कि जनाब इंडिया ने ना न्यू नॉर्म सेट कर दिया है। इंडिया ने ये बता दिया है कि अब हम पे आतंकवादी हमला होगा तो हमारा रिस्पॉन्स ऐसा होगा। वो ये बताना भूल गए थे, पाकिस्तान ने भी ये बता दिया है, अगर आपका ये रिस्पॉन्स होगा ना, हम भी आपकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे और फिर विद इन फ्यू आवर्स आप भागोगे, सीज फायर करवाओ। बेचारा वो ये बताना भूल गया। और कुछ दिन पहले उसकी मैं वीडियो ये देख रहा था, वो कह रहा था ये पहलगाम अटैक के वो सबूत दे रहा था। तो वो सबूत ये दे रहा था, वो कह रहा था कि अगर इनसाइड इतना इनसाइड जाके एक हमला हो सकता है तो ये ना वो इंडिविजुअली नहीं कर सकते, उनको किसी ना किसी की सपोर्ट होगी तभी वो कर सकते हैं, और सबसे पास और सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान ही है। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान ही इसके पीछे, ये सबूत वो दे रहे थे। और मैं कहा यार ये बेवकूफ आदमी ये बताना भूल गया कि यार ये ज्यादा बड़ा हमला था, ये हमारी जो जाफर एक्सप्रेस जो हुई थी, एक पूरी ट्रेन को, 400 बंदों की ट्रेन को हाईजैक करना, वो ज़्यादा उसके अंदर ट्रेनिंग चाहिए होती है, या ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है उसके लिए ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो क्योंकि उसने ये कहा था कि जी ये पहलगाम में जो अटैक हुआ है इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, इसके लिए सपोर्ट चाहिए होती है, वेपन्स चाहिए होते हैं। भाई एक रिवॉल्वर भी लेके चले जाओ आप, ऐसे जहाँ पे 2000 लोग हों और वहाँ पे कोई फोर्सेस ना हों जैसे आपकी नहीं थी, तो वहाँ के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती है इस तरह के हमले करने के लिए। यार एक पूरे 400 लोगों की ट्रेन को हाईजैक करके पूरी फोर्स से लड़ना, अच्छे खासे टाइम तक उसकी वीडियो बनाना, उसके लिए ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए होती। तो इस हिसाब से तो फिर इंडिया, फिर हम भी कह सकते हैं इंडिया ने करवाया, हम भी अटैक कर देते आपके ऊपर। और उसके बाद वो लड़े हैं हमारी फोर्सेस से, यहाँ पे तो पहलगाम में नहीं लड़े ना, निकल गए। जिनको आप पकड़े, आपकी इतनी नाकारा आपकी एजेंसीज हैं या फोर्सेस हैं, वो अभी तक नहीं पकड़ पाए, कोई सबूत ही नहीं दे पाए वो तो हमारे से लड़ रहे थे। उसके बाद आपका मेन स्ट्रीम मीडिया बीएलए के लीडर्स को लेके उनके साथ उनके इंटरव्यूज कर रहा था, तो तब तो हमने आपको नहीं कहा। तो भाई अगर आपकी लॉजिक लगाई जाए, ये जो ट्रेनिंग और सपोर्ट जो रिक्वायर्ड होती है इस वजह से हम पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहे हैं, तो भाई ज्यादा ट्रेनिंग ज्यादा सपोर्ट इस तरह की ट्रेन्स को हाईजैक करने में होती है, तो इस तरह से फिर हम आप पे इल्जाम लगा सकते हैं। तो इस तरह से अगर दुनिया में चलने लगे तो हर मुल्क दूसरे पे हमला कर रहा होगा। भाई पाकिस्तान में ना जनवरी 2024 से लेके अब तक 500 से ज्यादा टेरर अटैक्स हो चुके हैं एंड अराउंड 1000 कैजुअलिटीज एंड मोर देन 1000 इंजर्ड हैं। इस लॉजिक पे जाएं तो हम आप पे तो क्या 500 से ज्यादा हमले कर चुके होते, हम हर टेरर अटैक पे एक हमला कर देते। लेकिन आप क्या मतलब वही बॉलीवुड बेवकूफाना जिंदगी में, आप बेवकूफाना दुनिया के अंदर आप जी रहे हैं। तो जी हमारे यहाँ जो टेरर अटैक हो रहा है ना, वो तो हमारा है, लेकिन आपके यहाँ जो हो रहा है वो भी हमारा है। मतलब जो तेरा है वो तो है ही तेरा, जो मेरा है वो भी तेरा ही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अपने इंटरनल मसलों को ना एक्सटर्नलाइज ना करें, और ये ना समझें कि आप इतनी बेवकूफाना लॉजिक दे के हम पे हमला कर देंगे। जनाब हम भी आपको इसी तरह से सरप्राइज देंगे जैसा अभी दिया, और आपकी गवर्नमेंट को लग पता गया। आपके वो अलाबादिया साहब को भी देख रहा था, जो कह रहे थे ना कि अगर माँ बाप उनके सेक्स कर रहे होंगे तो वो जाके उनको ज्वाइन कर लेंगे। वो साहब अपनी ही गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा ना भाई। अभी पता है ना रिसेंटली उनके साथ क्या हुआ था। तो वो साहब जो है वो बता रहे थे मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। वो प्रूफ क्या दे रहे थे जी, लादेन यहीं से निकला था भाई, पास था वो पास था। आपका प्रेसिडेंट है बुचर ऑफ गुजरात अभी तक आपकी, बल्कि आपने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आप लोग इतने हेट और आप इतने एक्सट्रीमिस्ट, इतने राइट विंग हैं आप लोग, आपने बुचर ऑफ गुजरात को इतने सालों से अपना प्राइम मिनिस्टर बना के रखा हुआ है, और आप रोते हो वो उसामा बिन लादेन के साथ हुआ। भाई वो पास था, पास के ऊपर आप किसी को भी ये सजा नहीं दे सकते। ऐसा होता है कि अदालत में एक मुजरिम को लेके जाओ, आप बोलो यार अभी ये कत्ल हुआ है, ये जो अभी कत्ल हुआ है ना इसका तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये बंदा है इसके ऊपर पिछले 14 कत्ल हैं, तो इसका मतलब है ये कत्ल भी इसी ने किया होगा, इसको फांसी चढ़ा दो। आपके यहाँ इस तरह होता है या पूरी दुनिया में कहीं ऐसा होता है? वो कहते हैं नहीं ये 14 कत्ल किए हैं, ये 15वें कत्ल का भी आप सबूत लाओ। जब तक सबूत नहीं मिलेगा कि इसी ने कत्ल किया है तब तक हम इसको सजा नहीं दे सकते। तो वो आपके अलाबादिया जो है ना, जो अपने माँ बाप के साथ सेक्स करते हुए सोना पसंद करते हैं और ज्वाइन करना पसंद करते हैं, वो साहब अपने गोबर भरे दिमाग से ना ये प्रूफ दे रहे थे कि जी क्योंकि लादेन यहीं से निकला था तो ये भी इन्होंने ही किया होगा। मतलब मैं ये देखता हूँ कि आपके जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे या इंटेलेक्चुअल्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी रीच ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ कॉमन पर्सन। सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू करे होते हैं, लेकिन उनको फिर भी इनके दिमाग में इतना गोबर है कि उनको ये छोटी सी बात समझ नहीं आती कि भाई पास्ट को लेके आप प्रेजेंट पे वर्डिक्ट नहीं दे सकते, किसी को सजा नहीं दे सकते। लेकिन वही है, जब इतना गोबर भरा हुआ है कि वो कहते हैं कि अगर मैं अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखूंगा तो आई वुड प्रेफर टू ज्वाइन।
वो ये सवाल कर रहे हैं कि आप प्रेफर टू ज्वाइन करोगे या उनको ज़िंदगी भर इस तरह देखना पसंद करोगे? तो जब इतना गोबर भरा हुआ है किसी के दिमाग में, तो इतने गोबर भरे दिमाग से आप सेंसिबल बात जो है ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह अर्नब गोस्वामी साहब, वो नहीं, ये ट्रम्प कौन होता है हमें रुकवाने वाला? मत रुको भाई, मत रुको ना। कौन कह रहा है आप रुको? अगर ट्रम्प कोई नहीं होता आपको रोकने वाला, जंग बंदी करवाने वाला, सीज़ फायर करवाने वाला, क्यों रुक रहे हो भाई? मत मानो ना, वो आपके पापा हैं, आपके पिताश्री हैं और आप उनके पास भाग के गए थे कि जनाब जंग बंद करवा दो, हमसे और ना हो पाएगा। तब आप लोग रुके हो, अदरवाइज़ ना रुको। किसने आपको मना किया? नहीं रुको, करो हमला, आओ फिर देखते हैं क्या होता है। हमारा भी क्योंकि हम रैशनल अगेन प्रैक्टिकल है ना, होगा जनाब, आपकी भी प्रोफेशनल फोर्सेज़ है ना, वो भी हमारा नुकसान करेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऐसा हम नहीं कहते कि जी नहीं करेगी, हमारा नुकसान नहीं हो पाएगा। हम आपकी तरह पागल बदमस्त नशे में इल्यूज़न बॉलीवुड वाली दुनिया में नहीं रहते। हम नहीं कहते कि जी हम जाके इंडिया को वाइप आउट कर देंगे और बिल्कुल सही सलामत रहेंगे। नहीं जनाब, आपकी भी प्रोफेशनल फोर्सेज़ हैं। ठीक है, हमें अभी बरतरी हासिल है, लेकिन हमेशा जंगी मैदान में हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं चलता। कभी किसी को बरतरी होती है, कभी किसी को बरतरी होती है, लेकिन नुकसान ये कन्फर्म है दोनों का होता है। एंड व्हेन स्पेशली जब 2 एटॉमिक कंट्रीज़ लड़ती हैं ना, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर सिर्फ़ उन 2 कंट्रीज़ का नुकसान नहीं होता, फिर पूरी दुनिया का नुकसान होता है। और जब इनके पास 150 से ज़्यादा वॉरहेड्स हैं दोनों कंट्रीज़ के पास, तो आप सोचें नुकसान कितना होगा पूरी दुनिया का। तो ये जो आपका मोदी है ना, और ये एक्सट्रीमिस्ट, राइट विंग, फैसिस्ट, जिनके आरएसएस से जो हैं, और आरएसएस की आप आइडियोलॉजी जाके पढ़ें, एक्सपेंशनिस्ट, कि जी पाकिस्तान भी तो, इंडिया भी तो, श्रीलंका तो, भूटान तो, नेपाल तो, बांग्लादेश, ये सारे जी अखंड भारत में होगा। हमारे यहाँ भी एक वक्त में ना ग़ज़वा हिंद चलता था, वो जो लाल टोपी वाला हमारा ज़ैद हामिद था ना। अब हमारी आवाम को ना इतने सालों से बेवकूफ़ बनते बनते अब समझ आना शुरू हो गई। इस वजह से ऐसे लोगों को हमने तो रिजेक्ट कर दिया। हम लोग अब ग़ज़वा हिंद की बात नहीं करते, सिवाय आपकी बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर जब आपने प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी होती है ना, जैसे आपकी मीडिया ने 2 दिन पहले फैलाई थी, तो पाकिस्तान फ़तह कर लिया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, और ये शहबाज शरीफ को आपने बंकर में मार दिया, और आसिम मुनीर को आपने गिरफ्तार करवा दिया। अभी तो आपने ये खबर भी चलाई है कि इमरान खान को भी मार दिया, वो खबर भी चल रही है जनाब वाला। तो ग़ज़वा हिंद जो था उसको आपकी बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है। हम लोग कोई 10-15 साल पीछे उसको छोड़ के आ चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि जनाबे वाला इस तरह की बात करने से ना दोनों का नुकसान होगा। और इतना आसान नहीं रखा हुआ कि हम जाके ग़ज़वा हिंद करें और इंडिया को जाके जो है ना सफ़ाए हस्ती से मिटा दें और पाकिस्तान अपने कब्जे में कर ले। भाई पाकिस्तान के पास अभी जो खुद अभी है ना प्रेजेंट, जो सूबे, जो सिटीज़ हैं, वो नहीं संभल रहे, तो हम जाके इंडिया को और कहाँ से जाके उसको कैप्चर करके उसको जो है ना कब्जा करके उसको संभालेंगे। इसी वजह से इस तरह के लोगों को ना इस तरह से रिजेक्ट किया। इसी मेन स्क्रीन मीडिया पे आपको इस तरह के लोग नजर नहीं आएंगे, इस तरह की बकवासियात करते हैं जो आपके यहाँ होती हैं। जिस तरह की वॉर मॉन्गरिंग, आपका अर्नब गोस्वामी, मेजर गोरावारिया, आपका डीजे बख्शी, इस तरह के लोग जो है ना ये वॉर मॉन्गरिंग कर रहे होते हैं। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग नहीं देखेंगे, ना इस तरह की फेक न्यूज़ आप देखेंगे। वैग द डॉग आपने मूवी देखी 1997 में? अगर नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिएगा। उसमें भी प्रेसिडेंट का कोई स्कैंडल आने वाला होता है अंडर एज के साथ, तो वो एक मुल्क पे इल्ज़ाम लगा देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके मोदी पागल, उसने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर। वो इल्ज़ाम लगाया था कि जी ये छोटा मुल्क है, ये हमें जो है ना धमकियाँ दे रहा है और ये इस तरह हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। तो वो जाके कहते हैं हम इनको ये कर देंगे, हम उनको वो कर देंगे, और उसके अंदर वो पूरी आवाम को, क्योंकि नेशनलिज्म का जो इमोशन होता है ना उस पे तो बड़े सारे लोग कुछ नहीं देखते। रिलीजियस इमोशन देख लें या आप नेशनलिज्म का इमोशन, ये चूरन ऐसे बिकते हैं कि सामने वाला अच्छे से अच्छा समझदार बंदा ना पागल हो जाता है। तो वो वैग द डॉग जाके देख लें। और ये राहत अंदूरी नाम है उन शायर का जिन्होंने यही शेयर किया था कि सरहद पे बहुत तनाव है, जरा पता तो करो चुनाव है क्या। ये दोनों जाके देख लें तो आपको अपने मोदी साहब समझ आ जाएंगे कि वो क्या करते हैं, अर्नब गोस्वामी भी समझ आ जाएंगे। भाई ये तो मीडिया है, इनको इससे ज्यादा टीआरपी कभी नहीं मिल सकती जितनी टीआरपी इनको वॉर के अंदर मिलती है, क्योंकि हर बंदा यही मीडिया चैनल्स देख रहा होता है अपने आप को खबर रखने के लिए। तो इस वजह से ये जो अब आपका अर्नब गोस्वामी कल इतना उछल रहा था ना कि ये ट्रम्प कौन होता है, भाई तू कौन होता है, और अगर तू इतना ही है जाके फट जा, फिर जाके लड़ ले तू।
इन लोगों ने खुद ने नहीं लड़ना होता, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाना होता है। मीडिया ने टीआरपी के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने वोट्स के लिए, जो आपके मोदी साहब कर रहे हैं। हेट पॉलिटिक्स के अलावा इनको कुछ नहीं आता और इनको पता है हेट पॉलिटिक्स में जब आप इमोशंस बेचते हो रिलीजन के नाम पे और नेशनलिज्म के नाम पे, तो अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा सेंसिबल बंदा ना वो बेवकूफ़ बन जाता है। तो इस वजह से ये तरीका ये लोग इख्तियार करते हैं। आई होप एंड विश के सेंस इसी तरह प्रिवेल करती रहे और फिर कोई एडवेंचर का ख्याल आपके पागल मोदी को ना आए और हमारी कोई और जंग ना हो। चलें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।